नमस्कार, लेट्स डिजिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुखातिब हैं धीरेंद्र के साथ। एक गंभीर सवाल, क्या हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं? इस देश में लोकतंत्र है? आप कहेंगे अजीब सवाल कर रहे हैं जी, लोकतंत्र ही नहीं है भारत में। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश तक जाके इस बात को कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। बात आपकी भी सही है, बात प्रधानमंत्री की सही है, गलत मैं ही हूं। लेकिन जरा ठहरिए, 1947 से लेकर 2023 तक पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में और केंद्रीय स्तर पर शासन के मिजाज को देखिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र में से लोक गायब है, तंत्र हावी है? अब जनता की जरा शब्दावली को देखिए। नेहरू राज, इंदिरा शासन, लालू राज, नीतीश राज, मोदी राज, योगी राज, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जिसमें राज का मतलब कोई रहस्य नहीं है। राज का मतलब राजा है। शायद इस देश की जनता भी अपने नेताओं को चुनने के बाद ये मान बैठी है कि अब ये राजा हो गए। और यही कारण है कि जो नेता चुनने के बाद किसी पद पे आ जाता है, उसके आचरण में थोड़ा बहुत राजसी ठाट-बाट और राजसी मिजाज तो आ ही जाता है। चलिए, इस बात पे हम कभी और चर्चा करेंगे। आज चर्चा करते हैं बीते दिन बिहार के राजधानी पटना में हुए पुलिसिया बर्बरता के मद्देनजर। आपसे मैं आज बात कर रहा हूं, आज तारीख है 14 जुलाई, लेकिन कहानी शुरू होती है 13 जुलाई से। 13 जुलाई 2023 को बीजेपी बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकारी करने और लैंड फॉर स्कैम घोटाले में चार्जशीटेड होने के बाद तेजस्वी यादव को बिहार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च कर रही थी। बड़ा हुजूम था। बीजेपी के तमाम प्रादेशिक दिग्गज सड़क पर थे। पुलिसिया व्यवस्था ऐसी थी जिसको देखकर यह अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि किसी भी कीमत पर शासन इनको विधानसभा तक पहुंचने नहीं देती। भीड़ का एक अपना मिजाज होता है। 4 लोग यहां खड़ा हो जाते हैं, वहां एक नई ऊर्जा खड़ी बन जाती है। अगर जो भीड़ उपद्रवी हो जाए तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उससे शांतिपूर्ण तरीके से या हल्का बल प्रयोग करके उससे निपटे। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा करता, पुलिसिया मंशा पर सवाल खड़ा करता है। और पुलिसिया मंशा पर जब सवाल खड़ा होता है तो सवाल के घेरे में आ जाते हैं नीतीश कुमार, जो कि वो बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, बिहार के गृह मंत्री भी। पुलिस के धैर्य का वो आलम भी इस देश ने देखा है, जब चारों तरफ से भीड़ पत्थर बरसाती थी और पुलिस धैर्य के साथ पत्थर को झेल जाती थी। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसमें पुलिस अधीर हो जाए। इससे बड़े बड़े आंदोलन इस प्रदेश में हुए हैं, लेकिन कल पुलिस का धैर्य टूटा और जहानाबाद निवासी विजय सिंह, जो कि जहानाबाद जिला भाजपा के मंत्री थे, वो स्वर्ग सिधार गए। पुलिस के पास एक अपनी थ्योरी है। पुलिस कह रही है कि वो घटना डाकबंगला चौराहा पहुंचे ही नहीं जहां पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस अमुक समय पर पुलिस बता रही है कि अमुक समय की वीडियो में वो वहां देखे जा रहे हैं, अमुक समय की वीडियो में वो वहां देखे जा रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब वो जमीन पर गिर गए उस समय का वीडियो उसके पास क्यों नहीं है। सवाल के जवाब में जब सवाल दिया जाए, इसका मतलब यह है कि सवाल जवाब देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं दोषी अपने आप को मान रहा है। वो जवाब न देकर सवाल दे रहा है। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है। कल और आंदोलन होगा, परसों और आंदोलन होगा। बयानबाजी का दौर चलेगा। लेकिन मेरे इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के बयान को दिखाएं। मेरे वीडियो का मकसद ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि नीतीश कुमार कल अपने पुलिस को इस हद तक छुट्टा छोड़ दिए कि चाहे जो हो जाए, इनको विधानसभा नहीं पहुंचने देना है।
ऐसी क्या मजबूरी थी शासन की? ये पहुंच ही जाते तो कौन सी आफत आ जाती? ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री के कार्यालय में 4 लोगों का शिष्टमंडल जाता और एक प्रतिवेदन दिया जाता। अगर उसके पहले ही शिक्षकों की बात को सुन लिए होते तो इस मार्च की भी नौबत नहीं आती। 2017 में आप ही तो थे जब भ्रष्टाचार के आलोक में उस समय भी आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और उनसे आपने इस्तीफा ले लिया था। आज ऐसी कौन सी बात हो गई? सुनिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे को। कल की घटना के बाद यह प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो कितना आगे तक जा सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल बर्बर लाठीचार्ज और उस तरह से पुलिसिया कार्रवाई नीतीश जी के लिए, ये नीतीश जी के द्वारा किया गया नई कार्रवाई आप मान सकते हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं कि महागठबंधन में एक मजबूत लालू के बरक्स अपने को साबित करने की कोशिश, लालू से बड़े बनने की कोशिश, और महागठबंधन में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ कितना उग्र ये हो सकते हैं उसको प्रमाणित करने का एक भरसक कोशिश नीतीश ने कल किया है। इस देश की राजनीति में एक नई रवायत चली है। हालांकि ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा सा इसका सिलसिला तेज ज्यादा है। जो भी विपक्ष में है उसके खिलाफ ईडी लगाओ, उसके खिलाफ सीबीआई लगाओ। ये ईडी सीबीआई का खेल पहले भी होता था, लेकिन अब शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और एक नई रवायत यह भी चली है कि अगर मैं ईडी सीबीआई के नजर में भ्रष्टाचारी हूं तो यह आरोप लगा दो कि मोदी जी हमको टारगेट कर रहे हैं। हम चूंकि विपक्ष में हैं इसलिए मोदी जी हमको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा कि जो विपक्ष का सबसे सादगी भरा चेहरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है नीतीश कुमार, वो नरेंद्र मोदी के टारगेट में क्यों नहीं है? नीतीश कुमार की पार्टी का दूसरा कोई नेता नरेंद्र मोदी सरकार के टारगेट में क्यों नहीं है? राजद की ही दूसरे बड़े नेता, दिग्गज नेता जगदानंद सिंह, रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये लोग टारगेट में क्यों नहीं? ममता बनर्जी का भतीजा है लेकिन ममता बनर्जी टारगेट में नहीं है। टीएमसी के अगर जो पूरे नेताओं की लिस्ट देख ली जाए तो मुश्किल से 0.5% नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप आता है। लेकिन बात ऐसी की जाती है जिससे ऐसा लगे कि जो भी केंद्र सरकार के विरोध में है वो केंद्र सरकार के निशाने पर है। तेजस्वी यादव कल विधानसभा में खूब गरजे। 3 दिन के बाद विधानसभा कल चली, इसलिए चली कि विपक्ष कल विधानसभा में नहीं था। चाहे तो वो मार्शल द्वारा आउट करा दिया गया या आउट हो गए, मतलब बहिष्कार कर दिए। तेजस्वी यादव को मौका था, एक तरफा बोल रहे थे लेकिन अच्छा बोला उन्होंने। सुनिए। आसान है यूं ही इल्जाम लगा देना, मुद्दतें लग जाती हैं कुछ साबित करने में। इधर आए तो केस जो है बंद हो जाता है, उधर चले जाते तो केस खुल जाता है। अब उधर चले गए हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनता अराजक हो जाए तो जनता ही मालिक रहे। एक सिस्टम है जनाब, और इस सिस्टम के साथ चलना होता है। हां, डेमोक्रेसी में बात इतनी जरूर होती है कि राजा या शासन पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जब फैसला ले तो उसके फैसले के नजरिए, फैसले के दृष्टिकोण में खुद को न रख के वो जनता को रखे। शायद शिक्षकों की बात सुन ली गई होती, बीच का रास्ता निकालने का अगर जो कोई रुख अख्तियार किया गया होता तो यह हंगामा नहीं होता। लेकिन ऐसी बात है नहीं, हंगामा फिर भी होता है, क्योंकि दोनों तरफ से मुद्दों को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। 2024 केंद्र सरकार के लिए करो या मरो का प्रश्न है तो विपक्ष के लिए भी करो या मरो का प्रश्न है। और 2024 के गेम बिछाने के लिए, उस पर बिसात बिछाने के लिए दोनों तरफ से बड़ी बड़ी चालें चली जा रही है। राजनीति अपने हिसाब से चलती रहेगी, लेकिन जहानाबाद के विजय सिंह जो स्वर्ग सिधार गए, उनके मन में भी कुछ प्रश्न होगा। इस देश में जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो ये सोच कर आता है कि 10 साल के बाद हम बेहतर हो जाएंगे, हमारे परिवार बेहतर हो जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन विजय सिंह अब नहीं रहे,
बीजेपी ने दावा जरूर किया है कि हम उनके बच्चों का देखभाल करेंगे, उनके परिवार को गोद लिया गया है, लेकिन इस तरीके की खोखली दावे इस देश में बहुत बार हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी दावा जो किया गया है वो खोखला है या खोखला साबित होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अभी तक का ट्रैक ये बताता है कि कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।